अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं आबिद नदीम ट्रैवल विद आबिद आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, मुझे आज ये बताया गया है कि आज शाम को मरीड चौक पे ऑपरेशन होगा, तो मेरी कोशिश होगी कि आज शाम को मैं वहाँ पर जाऊँ और उस ऑपरेशन को अपने चैनल पे उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, वीडियो बनाऊँ और उसके बाद अपलोड करके आपको दिखाऊँ। तो फिर शाम को इंशाल्लाह जी मैं यहाँ से चलूँगा और मरीड पहुँच पर वहाँ पर देखूँगा कि ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है। तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं जी मरीड चौक रावलपिंडी। अभी मरीड हसन में जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो ये आप देखें रेडियाँ जो हैं ये ऊपर फुटपाथ पे आ गई हैं और इनके लिए भी ये काम खतरनाक हो सकता है कि इनको भी यहाँ से उठा लिया जाए। ये आप देख सकते हैं और ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये तमाम ये इस लाइन से आगे हैं और इन गाड़ियों को भी उठा दिया जाएगा शायद। ये आप देख सकते हैं हैवी मशीनरी आ चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। और ये देखें ये बकायदा जनाब ये जितने भी स्टॉल गैर कानूनी यहाँ पर थे उसको उखाड़ फेंका है और एक ऐसे ऑपरेशन जो है वो जारी है। नाला कंटेनर बोर्ड के ट्रक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि यहाँ पर भी आप देखें ऑपरेशन ये देखें हो चुका है। और ये AFR रिफ्रेशमेंट मार्केट है, यहाँ भी करा दिया गया है। अभी ये देखें मशीनरी जो है वो अपना काम कर रही है। ये कंटेनर बोर्ड की तरफ से ऑपरेशन जारी है। ये मरीड चौक है जी। अभी वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, मशीन मूव कर रही है, दूसरी तरफ मशीन मूव कर रही है और आगे भी जो इंक्रोचमेंट आएगी उसको गिरा देंगे। ये देखें ये ऑपरेशन मरीड हसन में हो रहा है जी। ये जितने भी सीमेंट के उन्होंने बनाए थे वो तोड़ दिए गए और आपको पता है कि ये जो ऑपरेशन है ये क्रॉस द बोर्ड हो रहा है। यहाँ पर ये देखें ये होटल के बाहर जितनी खड़ी है ये भी तोड़ दी गई है। लोगों का बहुत रश है, देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जहाँ तक उन्होंने निशानदेही की थी उधर तक उन्होंने इसको तोड़ दिया है। ये देखें अब ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये जी अमला जो है वो बड़ी तनदेही के साथ ये काम कर रहा है और जहाँ जहाँ देखें ये क्रेन जहाँ जहाँ जा रही है लोग भी इसके साथ साथ जा रहे हैं। ये देखें
और सुबह पहला रोज़ा है, रोज़ा भी सबको रमज़ान मुबारक हो। और उसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये भी साथ साथ चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोगों का इसमें नुकसान होता है, लेकिन अब ये देखें ये मेडिसिन ये जो बोर्ड लगे हुए हैं शायद ये बोर्ड उतारने के लिए है। नीचे से सड़क भी उतारे ना, ये सारे मेरे कब्जा कि हम गली में रहते हैं, गुजरने की जगह नहीं होती है। सही है, सही है। हम ये सामने मैं गली में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल गुजरने की जगह नहीं। गुजरने की जगह नहीं होती है। ये इतनी इन्होंने जो ना ये सामने ये चीज़ें बाहर लेके आए होते हैं। तो आप समझते हैं कि ये ठीक है ऑपरेशन इसका? ये बिल्कुल सही है ये ऑपरेशन। आप सही कह रहे हैं। ये औरतों के लिए, बच्चियों के लिए गुजरने की जगह नहीं होती है। चलो मर्द तो गुजर जाता है। जी जी। हाँ, इधर से बच्चे कौन सा दुकान है, औरतें की इधर से दुकान है, बस ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान। बस वही है ना, बात यही ना कि हर आदमी के अपना के पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कहता फ़ायदा है, कोई कहता ये बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये पहले से ही लोगों ने जगह कवर की हुई है। हालांकि ये फुटपाथ है, यहाँ पर लोगों को जाना चाहिए। इन्होंने सामान रखे हुए अपने यही बात है। और अगर आप कोई गाड़ी खड़ी करती है तो आपका कहते जी इधर से हट जाए। तजावज़ तो आप इस्लाम में कर ही नहीं सकते। अगर आप बात। क्या रखें, नमाज पढ़ लें तो पाँचवीं आप नहीं पढ़ सही सकते। बात। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप नहीं, आप- कागजात किस तरह कर सकते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। ऑपरेशन की वजह से रश जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि लोग भी यहाँ पर ज़ाहिर है इस कार्रवाई को देख रहे हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी सी कोई रुकावट नज़र आ रही है, कुछ बातचीत चल रही है। ये यहाँ कोई बातचीत चल रही है ऑपरेशन से पहले। ये किसी की शॉप पे बंद करके चले गए हैं। अब वो शायद परमिशन लेना चाह रहे हैं कि किसकी शॉप है ये। तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन जो ड्यूटी है वो तो उन्होंने करनी है। बहुत अच्छे जी, आप लोग बेहतरीन ड्यूटी कर रहे हैं जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। ये देखिए जी हमारे काम कर रहे हैं बेहतरीन। मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इनकी बिल्डिंग कच्ची थी, अगर शावर लगता तो बिल्डिंग गिरने का गिरना खतरा था, सही बात। नहीं, ये खतरनाक थे। क्योंकि वो सारे बंद हैं। हाँ, अब ये देखें जी, ये माशाल्लाह इसको तोड़ा जा रहा है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये है जी वेल केयर फार्मेसी के मालिक। तो इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और ये इंशाल्लाह एक दो दिन में ये अपना जितना भी सामान है में इंशाल्लाह जो है ना, मैं ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला 3 टाने छोड़ के सारा। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखें उनकी ड्यूटी है, जी बिल्कुल। ज़ाहिर है वो देखें, अगर आप नहीं भी मानेंगे तो उनकी ड्यूटी है, तो आपका नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने, वरना आप यकीन करें पीछे बहुत से लोग गए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन कराम, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से लोग काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं, इसलिए आपको रश नज़र आ रहा है। लेकिन माशा हमारे पुलिस के भाई बड़े रवानी से ट्रैफिक को गुजार रहे हैं, और हम इनके भी बड़े मशहूर हैं कि सुबह से लेकर शाम तक ये ड्यूटी दे रहे हैं। ये जो भी गया गया उसको देखिए, ये ट्रक के ऊपर रख रहे हैं, देखो। अब ये आगे की तरफ जा रहे हैं जी टुवर्ड्स कचहरी। अब यहाँ पर ये एक क्रोचमेंट का काम करेंगे।
ट्रेन आगे चली गई जी। नाज़रीन कराम, एक मैं वजाहत करना चाह रहा था कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी मैं इंक्रोचमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा ना करूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जायदादें या जो भी मकानात बने हुए हैं उनकी वो इंक्रोचमेंट में नहीं आती, तो वो एक एम्बेरसमेंट फील होती है कि जैसे ऐसे लगता है कि जैसे ये कब्ज़ा ग्रुप है। हालांकि उन्होंने आज से 15-20 साल पहले बाकायदगी से लैंड ख़रीदा और उस पर अपना घर बनाया और उस पर वो राइश पजीर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मामलात आगे आए इंक्रोचमेंट भी बढ़ती रही, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सी दुकानें, बहुत सी शॉप्स आपको पता है कि काफ़ी सड़क के बिल्कुल किनारे में बनाई गई, और उसको हटा करने के लिए और रोड को खुला करने के लिए एक स्पेसिफ़िक जो पैमाना होता है उसके हिसाब से RDA को या उनके जो भी ज़ैली अदारे हैं या जो कंपनीज़ हैं उनको रोड खुला करने के लिए कुछ यानी फीट 32 फुट या 33 फुट या 35 फुट दरकार था, जिसकी वजह से निशानदेही की गई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं इस पे बिल्कुल आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि इंक्रोचमेंट असल में आम तौर पर ये होता है कि मतलब किसी कब्ज़ा किया हुआ है, गैर कानूनी उस पर ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। और आपको पता है कि जैसे जैसे ऑपरेशन पूरे पंजाब में हो रहा है उसमें ज़्यादातर यही कहा जाता है कि ये इंक्रोचमेंट सफा करने के लिए और इसको गिराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जिन लोगों ने अपने घर बनाए आज से 15-20 साल पहले, उस वक़्त उन्होंने बाकायदा एक लैंड ख़रीदा कानूनी तौर पर और उस पर उन्होंने अपना घर भी बनाया, तामीर किया, बहुत ख़र्चा भी किया। तो जहाँ तक इंक्रोचमेंट का तल्लुक़ है वो तो मेरी बात हमारी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जहाँ तक ये है कि अगर उनको ये कहा जाए हुकूमत की तरफ से कि अगर आप इसको 6 फुट या 10 फुट पीछे कर लें अपने घर को, तो उस पे लिए ज़रूरी ये फिर ये होता है कि आप उनको मुआवजा दें उसके मुताबिक, क्योंकि ज़ाहिर है उनका घर तो ख़राब हो गया, चाहे अगर लान बना हुआ है या कमरा है या कोई भी चीज़ है, वो तो 6-7 फुट आप पीछे करें तो वो तो बिल्कुल घर आपका फ्रंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको हम इंक्रोचमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे फिर एक एम्बेरसमेंट फील होती है उस ऑनर को जिसने बाकायदा लैंड को परचेज़ किया और उस पर घर बनाया। तो इसके लिए मैं, अगर मेरे व्यूअर्स को इस बात पे एतराज़ है जो मैंने कहा, तो उसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा कोशिश करूँगा कि ऐसी बात ना करूँ जिससे कि किसी की देर आज़ारी हो। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अपने अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से करूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो खामख्वाह उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना मुनासिब नहीं है। तो एज़ ए यूट्यूबर हमारा तो काम यही है कि जो हमें सामने जो चीज़ नज़र आती है उसको हम बयान करते हैं, और अक्सर हम कोशिश भी करते हैं कि अगर हमें कोई हमें ऐसी चीज़ मैप मिल जाए जिसके थ्रू हम इस चीज़ को देख सकें कि इंक्रोचमेंट कौन सी है और बाकी चीज़ें कौन सी हैं, तो उससे ज़रा आसानी हो जाती है बात करने में भी। लेकिन बहरहाल आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। यही वजह है कि मैं आप सब लोगों से हमेशा कहता हूँ कि मुझे आप सजेशन दें, मुझे आप फीडबैक दें, ताकि मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियोस बना सकूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने व्यूअर्स का जिन्होंने मुझे एक अच्छी सजेशन दी, और मैं इस काबिल हुआ कि मैं इस सजेशन को अब मैं अपने पल्ले बांधूँ ताकि कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से, अपने व्यूअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी ताल्लुक़ है वो मेरे व्यूअर्स के साथ है, मेरे सब्सक्राइबर के साथ है, तो उनको तो मैं नाराज़ नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वजाहत बेहतर लगी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।